ठीक है। अब चलिए हम आपको प्रश्नावली 3.2 चलते हैं। इसमें प्रतिस्थापन विधि से हल करना है। तो प्रतिस्थापन विधि क्या होती है, जैसे देखिए पहले सवाल को पढ़ते हैं। निम्नलिखित फलनों का x के सापेक्ष समाकलन ज्ञात कीजिए। ठीक है। सवाल नंबर 1 दिया है x+3 का होल क्यूब। ठीक है। तो इसमें हम क्या करेंगे, x+3 बराबर t मानेंगे क्योंकि प्रतिस्थापित करेंगे। इसी प्रकार सवाल नंबर 2 दिया है 8x - 9 की घात क्यूब। इस प्रकार यहाँ पर दिया है सी, सवाल नंबर सी है ax+b का घात 4। इसी प्रकार सवाल नंबर डी है 3 + 4x की घात 5। इन चारों प्रश्नों को हम एकदम आसानी से हल करेंगे। ठीक है। तो आइए चलते हैं, इन चारों प्रश्नों को हल करते हैं। तो सवाल नंबर ए है, इसको हल करेंगे। क्या दिया है, x+3 का क्यूब। ठीक है। इसको हमें हल करना है। तो क्या करेंगे, यहाँ से लिखेंगे हल। माना x+3 बराबर हम यहाँ पर मान सकते हैं t। ठीक है। x+3 बराबर t। अब इसका हम अवकलन करेंगे x के सापेक्ष अवकलन करने पर ठीक है, x के सापेक्ष अवकलन करने पर। तो देखिए अवकलन करेंगे तो यहाँ पर कितना होगा, इसका करेंगे dx और इसका 0 हो जाएगा, इधर dt हो जाएगा। ठीक है। इसका हमने अवकलन कर दिया है। तो समाकलन में इसको रखते हैं। ये सवाल नंबर ए x+3 का क्यूब और इंटू dx ये दे रखा है। अब यहाँ से हम चलते हैं। तो समाकलन x+3 बराबर t प्रतिस्थापित हमने करी थी, यहाँ पर मानना था। ठीक है। तो t रखेंगे और यहाँ पर क्यूब और dx की जगह बराबर कितना है, ये दे रखा है dx बराबर dt। तो यहाँ पर dt लिखेंगे। तो अब देखिए क्या करेंगे, ये वही फार्मूला हो गया। यहाँ पर देख सकते हो समाकलन x⁴n इंटू dx। इसका क्या होता है, xn+1 और बटे में होता है n+1 + c। यही होता है। इस फार्मूला का यहाँ पर यूज करेंगे। तो देखिए यहाँ पर कितना होगा, 3 और 1 4 और 3 + 1 n+1 मतलब 4 हो गया + c। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं 1/4। टी का हमने यहाँ पर रखा था x+3 बराबर t। तो यहाँ पर x+3 हो गया और घात कितनी है, 4 + c। ये रहा आपका सवाल ए का आंसर। ठीक है। सवाल ए का ये एकदम बढ़िया आंसर है। इसी प्रकार हम सवाल नंबर बी देखते हैं। बी चलिए देखते हैं। बेहतरीन सवाल है, एकदम बढ़िया। समाकलन में इसको अभी लिख लेते हैं। 8x - 9 की घात कितना है, क्यूब इंटू dx। ठीक है। चलिए जे लिखा है यहाँ पर सवाल। अब यहाँ पर हम मानते हैं, प्रतिस्थापित करेंगे। माना 8x - 9 बराबर कितना मानेंगे, t। अब इसका अवकलन करेंगे तो x के सापेक्ष अवकलन करने पर। ठीक है। अब हम यहाँ अवकलन करेंगे तो देखिए 8x का अवकलन करेंगे, जैसे dy/dx है। यहाँ पर 8x है, 8 को यहाँ लेंगे x और इसका कितना dy/dx 9। ठीक है। बराबर यहाँ करेंगे dt हो जाएगा। ठीक है। तो देखिए अवकलन में क्या होता है, यहाँ पर देखिए dy/dx अगर c है, c मतलब कोई अचर पद है तो उसका मान 0 होगा, सदैव 0 होगा मान। जैसे कोई संख्या है उसका मान 0 होगा, और अगर चर पद है x तो उसका कितना होगा, 1। तो यहाँ पर 8 हो जाएगा इंटू dx, यहाँ पर 0 रखेंगे बराबर कितना होगा, dt। ठीक। अब यहाँ से हम लिख सकते हैं इसको dx के बराबर में होगा 1/8 और dt। ठीक है। इतना तो आप लोग समझ गए होंगे। तो हम लिखते हैं इसी सवाल को यहाँ पर, समाकलन 8x - 9 की घात क्यूब इंटू dx। ठीक है। अब यहाँ से देखेंगे हम 8x - 9 की घात क्यूब है तो यहाँ कितना रखेंगे, यहाँ पर जे माना था हमने 8x - 9 बराबर t। तो यहाँ पर t रखेंगे, एकदम आसान तरीके से t यहाँ पर रख रहे हैं, और dx की जगह पर dt है। ठीक है।
अब इसका रखेंगे, समाकलन करेंगे इसका, तो यहाँ पर कितना होगा T4/4 प्लस C। ठीक है, अब यहाँ से हम इसको लिख सकते हैं T4 मतलब T का मान दिया है 8x - 9 और कितना है 4 और अपान 4 प्लस C। ठीक है, तो आप लोग इस प्रश्न को भी समझ गए होंगे। ये भी बढ़िया क्वेश्चन था, क्योंकि ये क्वेश्चन आपको परीक्षा में ज़रूर पूछे जाएंगे। चलिए, इसी प्रकार ये प्रश्न 2 बचे हैं। आपको ये 2 प्रश्न आपको समझ में आ गए हों तो आप प्लीज़ इन 2 प्रश्नों को स्वयं ही सॉल्व करिए और इसका आंसर जो है कमेंट में देना है। ठीक है, इसका आंसर जो है किस में देना है, कमेंट बॉक्स में देना है। चलिए, ये आपके 2 प्रश्न जो हैं यहाँ से लेकर यहाँ तक, ये प्रश्न आपके जो हैं होमवर्क में आपके लिए रख रहे हैं। ठीक है, क्योंकि आपको ये 2 प्रश्न अगर समझ में आ गए होंगे तो आप इनको स्वयं ही सॉल्व करिए। चलिए, तो आज के लिए इतना ही वीडियो रखते हैं। तो वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, सब्सक्राइब करें, लाइक करें। थैंक यू सो मच।